नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस बातमी पत्र। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। पुलिस बातमी पत्र के सभी दर्शकों को बताते हुए खुशी हो रही है कि पुलिस बातमी पत्र समाचार पत्र व यूट्यूब चैनल मराठी भाषा के साथ साथ अब हिंदी में भी प्रकाशित होने जा रहा है। सभी दर्शकों का प्यार सदा बना रहे, इसी खुशी के साथ आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। फडणवीस के दावों को शरद पवार ने नकारा, बोले बीजेपी के साथ जाने का सवाल ही नहीं। अजीत पवार के एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार में शामिल होने के बारे में बात करते हुए एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा, हमारे पेशेवर और व्यक्तिगत रिश्ते अलग अलग हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि उनकी पार्टी का महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाने का कोई सवाल ही नहीं है। शरद पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के उन दावों का भी खंडन कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे द्वारा उनके पेट में छुरा घोंपने के बाद एनसीपी प्रमुख भाजपा के साथ सरकार बनाना चाहते थे। अजीत पवार के एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार में शामिल होने के बारे में बात करते हुए एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा, हमारे पेशेवर और व्यक्तिगत रिश्ते अलग अलग हैं। जब भाजपा पार्टियों को तोड़ती है तो यह डराने वाला होता है। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूं कि उन्होंने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा दिया था और एनसीपी को प्राकृतिक रूप से भ्रष्ट पार्टी कहा था। अगर हम स्वाभाविक रूप से भ्रष्ट पार्टी है तो प्रधानमंत्री को हमारे पास आना चाहिए और इसे साबित करना चाहिए। बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन की लड़ाई पर भी बोले पवार। विपक्ष के इंडिया गठबंधन और 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के खिलाफ लड़ाई के बारे में बात करते हुए शरद पवार ने बताया कि दक्षिणी राज्यों में भाजपा की कोई सरकार नहीं है। शरद पवार ने कहा कि अगर आज महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होते हैं तो महाविकास आघाड़ी एनसीपी कांग्रेस उद्धव ठाकरे की सरकार बनेगी। आप सांसद के खिलाफ ईडी की कार्यवाही पर क्या बोले? दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में बुधवार को आप सांसद संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया। आप सांसद के खिलाफ ईडी की कार्यवाही के बारे में बात करते हुए शरद पवार ने इसे स्पष्ट रूप से उनके खिलाफ और परोक्ष रूप से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रतिशोधात्मक कार्यवाही कहा। एनसीपी प्रमुख ने कहा कि सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल उन राजनीतिक नेताओं के खिलाफ किया जाता है जो वर्तमान सरकार को शोभा नहीं देते। शरद पवार ने आगे कहा कि ईडी की कार्यवाही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को एक साथ लाएगी। उन्होंने कहा, मेरी केजरीवाल से दिल्ली की सीटों को लेकर बात हुई। केजरीवाल ने मुझसे कहा कि हम कांग्रेस के साथ चर्चा करेंगे और 7 सीटों में से 3 सीटें देने को तैयार हूँ। वंशवादी की राजनीति के आरोप पर शरद पवार की बेटी और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि बीजेपी जो उपदेश देती है उसे उस पर अमल करना चाहिए। सुप्रिया सुले ने कहा, वे भी परिवारवादी हैं। सुले ने कहा, यदि आप मुझे परिवारवाद के उदाहरण के रूप में लेते हैं तो आंकड़े को खुद बोलने दें। मैं खुद को प्रदर्शन के आधार पर रेटिंग नहीं देती। मेरे पिता मुझे रेटिंग नहीं देते। ओम बिरला संसद में मुझे रेटिंग देते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही कुछ मुख्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पुलिस बातमी पत्र।